You can see here, question is like quite clear enough to make you understand that it's for 3 marks. The two resistances prepared from the wire of same material. The moment we read same material, क्या same हो जाता है उसका? Resistivity. Rho1 would be equals to Rho2. ठीक है, दोनों का रो सेम रहेगा. The diameters are in the ratio 3:1. तो diameters are in the ratio 3:1, मतलब resist अपना जो radius रहेगा 3:1 रहेगा. Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कितना है. तो रेडियस मुझे नजर आ गया. उसके बाद लेंथ के बारे में बात किया कि भाई लेंथ जो है, लेंथ भी यहाँ पे देखे रखा है उन्होंने. लेंथ भी 3:1 है. तो लेंथ मतलब सिंपली L1/L2 रहेगा. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जैसे मेरे को डायमीटर दिया था, डायमीटर से मैंने डायमीटर से मैंने रेडियस निकाला, एग्जैक्टली उसी तरीके से रेडियस से मैं एरिया का भी तो निकाल सकता है ना, है क्या? नहीं? यस सर. एरिया क्या रहता है रे? एक पर्टिकुलर वायर का एरिया कौन सा रहता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली A1 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे. तो वो पाई कट होके R1/R2 द होल स्क्वायर, दैट इज 3/1 का स्क्वायर 9/1 करके मेरे को एरिया मिलेगा. लेंथ भी दे के रखा है तो वो भी लिख के रखूंगा. समझा? अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट what is determine what is the distance of null point from the left end of the wire. तो बेसिकली जो Lx होता है हमारा, ये हमारा Lx लेफ्ट एंड से ही होता है हमेशा. ठीक है, तो अभी जब वो लेफ्ट एंड से है ही, तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से रेशियो वाले फॉर्मेट में ही इसको सॉल्व कर लें. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग. ये गिवन वाला फॉर्मेट में हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. अब इसको करते हैं सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए डिटरमाइन करना है. अभी फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है R1/R2 is equals to Lx/100 minus Lx. If I want, I can write it Lx, or I can simply leave it in the form of L. It's not gonna make difference. Okay, so this is going to be R1/R2 is equals to L/100 minus L. लेकिन what is the formula for R1? L by ठीक है, और R2 का क्या फॉर्मूला है? तो R2 का फॉर्मूला है रो L2 by A2. या तो अगर इस चीज को मैं छोड़ दूं यहाँ पे, इफ आई स्टार्ट डिवाइडिंग दिस पार्ट ओवर हियर, तो दिस वुड लुक लाइक R1/R2. ठीक है, दिस वुड लुक लाइक L1/L2 into A2/A1. A1, the whole upon rho L2/A2, and this would be equals to L/100 minus L. तो यहाँ पे जैसे हमने देख रहे हैं, रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा यहाँ पे. A1 नीचे जाएगा, A2 ऊपर आएगा. तो दिस वुड लुक लाइक L1/L2 into A2/A1. That would be equals to L/100 minus L. अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना खाली. We supposed to substitute the value. Yes sir. L1/L2 is 3/1. A1/A, अभी इधर A2/A1 है. गिवन में A1/A2 था. तो इन्वर्ट 1/9. And I hope इसके बाद का चीज is not a big deal. This is 3 1s are, this is 3 3s are. Once you have L25. very good. Yes sir. 12 हो जाएगा. 12 नहीं, सर 3L हो जाएगा. 3L हो जाएगा. तो ये माइनस L वहां पे जाके प्लस करके 4L हो जाएगा. 4L इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली L जो है मेरे को 25 सेंटीमीटर करके मिलेगा. समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो भैया? ऐसा गहराई से यहाँ पे नल पॉइंट सब निकल के आ रहा है. तो ये आसान तरीका है 3 मार्क हासिल करने का. थोड़ा बोर्ड एग्जाम में आगे तो स्टेप वाइज सब करके दिखाना पड़ता है. एंट्रेंस में अगर आता है तो वी कैन क्विकली डू द कैलकुलेशंस, वी कैन स्किप सम स्टेप्स एंड वी कैन अल्टीमेटली जंप टू द मेन आंसर. स्क्रीनशॉट. Yes sir. Done sir. चलिए, तो अभी
अभी वक्त आ गया कि हम MCQs करें. We are now supposingly gonna do MCQ part of it, and we are gonna do MCQs on Wheatstone's-Mitter bridge. ठीक है, तो क्या है Wheatstone's-Mitter bridge? क्या है? What is Wheatstone's-Mitter bridge? What is the MCQ part that is going to be deserving over it? Have a look. तुम्हारे सामने circuit situation created है guys. You can see the situation is created totally. In the given arrangement of the Mitter bridge, the null point is obtained at a distance x from the end A. What will be the distance of null point from A if the radius of wire AB is doubled? मतलब वायर AB का रेडियस को अगर हमने डबल किया तो क्या फर्क पड़ेगा? और सब देखे रखा है उन्होंने कि ऐसा A से लेके C का जो डिस्टेंस है वो x है, तो बाकी का C से लेके B 100 - x रहेगा. R1 R2 भी ऐसा देखे रखा है. पूछा है आपको सवाल है, कम ऑन गिव मी द आंसर. क्या होएगा? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सर शायद से डबल होगा. शायद से h/2 हाफ हो जाएगा मतलब. ठीक है, इब्राहिम बोल रहे डबल होएगा, तू बोल रहा है हाफ होएगा, कृतिक भी बोल रहे हाफ होएगा. ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. बहुत बेहतरीन तरीके से आपने वो गलती निभाया है जो गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं एग्जाम में. वो है सर क्वेश्चन पढ़ के सीधा शुरू हो जाने का. सर जब आंसर नल पॉइंट तो रेडियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है ना. वेरी गुड बेटा, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. ये लोग बहुत चालाक लोग हैं भाई, फंसाएंगे, समझा? ये तुमको लटकाने को देखेंगे, ये गड्ढा खोदेंगे, ऊपर घास बिछा देंगे ताकि तुम गड्ढे में गिरो. तुमको आंखें खुली रख के चलनी है. नल पॉइंट के बारे में मैंने बहुत क्लियर कट डिस्क्रिप्शन दिया था आपको कि नल पॉइंट डिपेंड करेगा राइट गैप एंड लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके ऊपर. अगर लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं या राइट गैप का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो आपका नल पॉइंट चेंज होएगा. ऐसा मैंने आपको क्लियरली बताया था. इधर पे किधर पे भी उन्होंने बोला R1 R2 चेंज किया है, क्वेश्चन में किधर पे भी बोला है? नहीं सर. तो फिर वो वायर का रेडियस डबल करे, हाफ करे, ठीक है, कुछ भी करे भाई, रेडियस पर डिपेंड करता ही नहीं है वो. तो पहले अगर x था तो अभी भी उसका आंसर x ही होएगा. तो ये जरा संभालिए, करेंगे इसको जरा संभालिए क्योंकि ये चीज थोड़ा सा बच्चे को फंसा देता है. ध्यान रखना आगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. स्क्रीनशॉट लेना सर. हाँ जी, उसका उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप. ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब तुम लिखोगे तो ये वाला पार्ट को हाईलाइट करके रखना क्योंकि ये आपको याद आएगा. This question is to you guys. Have a look at it and let me know what is the answer. जिनका कैमरा बंद है वो बच्चे निकलते हुए दिखेंगे आपको. Don't try to join again. हाँ बोलिए. सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो चीज पूछा उन्होंने. एक पूछा है कि व्हाट इज द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x, और दूसरा पूछा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ऐसे बोल के रखा है. अभी तुमको मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कभी भी सीधा सॉल्व नहीं करने का. यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट. हमेशा ऑप्शन से गुजरने का. और जैसे मैं ऑप्शन से गुजरूंगा मुझे दिख रहा है 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में 4 ओम लिखा हुआ है. और हमेशा ये ऑलमोस्ट लाइक हमेशा मतलब मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 98% ऑफ द टाइम्स यू वुड सी कि जो सही जवाब होता है उसी को वो लोग रिपीट करते हैं बार बार, उसी नंबर को बार बार रिपीट करते हैं. तो विदाउट सॉल्विंग आई कैन टेल दैट x का वैल्यू 4 ओम है. जिन्होंने सॉल्व किया रहेगा उनको 4 ओम ही आया रहेगा. तो मेजॉरिटी तरीके से मैं थोड़ा सा चालाकी करके टाइम बचाने के लिए व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई वोंट बी गोइंग इनटू दिस सॉल्विंग ऑफ x. आई वुड बी डायरेक्टली गोइंग टू फाइंड करंट का वैल्यू. नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट क्या होता है? I इज नथिंग बट V by R, ठीक है नहीं? तो वोल्टेज का वैल्यू मेरे पास 5 है, मेरे को रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस कौन सा चाहिए? मुझे रेजिस्टेंस पूरे ब्रिज का चाहिए। ब्रिजस्टोन्स का ब्रिज है ना, इधर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में किधर गया, कहा तो बोला है बैलेंस, द ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट मतलब क्या? ये गैलोरीमीटर क्या हो जाएगा? रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा R1, ये मेरा हो जाएगा R2, ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा R3 और ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा R4, ठीक है। अब आप भले बाती जानते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 करूंगा मैं, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 करूंगा, ठीक है। तो इसमें मुझे क्लियरली दिखेगा कि R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाँ इधर पे इसका x का वैल्यू मिल जाएगा ना अपने को डायरेक्टली, Four है sir. 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4/6. हाँ यहाँ पे x का वैल्यू अपने को 4 ओम ही आने वाले डायरेक्टली, समझा? तो अभी x का वैल्यू 4 आ गया, अभी मेरे को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? नेट रेजिस्टेंस में ये x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू 6 है, तो नीचे भी 40 और 6 है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना उसका भी मैं कैलकुलेट करके। ये देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे डायलॉग देखना क्या दिया है इन्हें, वायर का रेजिस्टेंस क्या है? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात की करेगा, समझ रहे हो? 0.1 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर। सर वो 40 इंटू 0.1 करेंगे तो वो 40 वाले का रेजिस्टेंस करेगा। हाँ शाबाश, देखो R3 चाहिए, तो R3 के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.1 इंटू 40 करना पड़ेगा। R4 चाहिए, R4 के लिए देखो 0.1 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो क्या आंसर निकल के आएगा? इधर 4 आएगा, नीचे आएगा 4 और 6 4 एंड 6 आएगा, समझा? सर मतलब टोटल 5 आएगा सर। सर ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी सर समझे? सी मतलब तो इधर पे क्या हो रहा है, अभी ऊपर के ब्रांच में 4 और 6, कितने ऊपर के ब्रांच में? यहाँ पे 10 हो ओम गए सर, 10. और नीचे भी 10 सर, तो फिर नीचे 10 भी by 2 हो 10 है, जाएगा। 5. और तुमको तो पता ही है जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उसका रिजल्टेंट हाफ आता है, तो यहाँ पे R का वैल्यू 5 कट, I का ऑप्शन वैल्यू सी। कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा, ऑप्शन तो ऐसा ऑप्शन मेरा सी है। So I hope these questions are teaching you many things, ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चंस में Yes, कैसा sir. देखा जाए तो भाई क्वेश्चन तो अनगिनत है, आई कैन लिटरली एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस रहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पूरा का पूरा तो हम कर नहीं सकते, बट वो 10,000 क्वेश्चन का जो वैरायटी है, इट वुड बी समवेयर अराउंड 60 to 70 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। वो 70 से 80 क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो आपको सिर्फ वो 70 से 80 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जिसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, एंड आपको क्वेश्चन बाय हार्ट नहीं करना है, वो 70 के 70 क्वेश्चंस बाय हार्ट नहीं करने, वो क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया, जैसे कि यहाँ पे लेंथ दिया हुआ था और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ था, तो कैसे उसको कैलकुलेट, कैसे उसको यूज करके मैंने वो पर्टिकुलर टुकड़े का रेजिस्टेंस ढूंढा, ये पता लगाने का, ये सब चीजें तुमको पता लगाना है। ये क्वेश्चन में तुमको यही देखना है कि मैंने इस क्वेश्चन में नया क्या किया, और उसको तुमको लिख के रखना है, दैट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स। तो दिस वाज वन ऑफ द एमसीक्यूज, आई होप तुमने स्क्रीनशॉट लेके रखा रहेगा इसका। आई एम मूविंग फर्दर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका तो आंसर आ ही चुका था अपना, हाँ जी। चलो अभी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आप ही करो प्लीज, इसमें भी सिली मिस्टेक करके लोग भटकते हैं, आई होप अपने पास ऐसे लोग नहीं हैं जो सिली मिस्टेक करेंगे। सर हाँ बोलना। सर जब भी हम लोग एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर रखते हैं तो दोनों पैरेलल हो जाते हैं ना? हाँ क्योंकि वो दोनों का टर्मिनल सेम रहेगा, तो दोनों के टर्मिनल में सेम वोल्टेज रहेगा, तो उसको पैरेलल बोलेंगे हम लोग। हाँ सर, वैसे एक क्वेश्चन था तो उसमें। हाँ यस, कभी भी चेक करने के लिए चेक करना है कि उनका टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है कि एक ही साथ कनेक्टेड है। ओके सर। ऑप्शन सी आया रहेगा आपको इसका आंसर।
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. A kind of like a quick question it was. 220 is the answer. अभी इतना करने के बाद बच्चे को लगता है कि भाई अपन ही भगवान है, आ गया अपने को सर, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। और द मोमेंट उसको ये फीलिंग आता है, उसके जीवन में आता है ये क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गो फॉर इट। मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ता है, इज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में बोला है कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 52। तो अगर यहाँ पे 52 है तो गाइस बचा कुचा कितना रहेगा? 48 है क्या नहीं? बट उसकी कहानी में पैरों के नीचे से जमीन कब खिसक जाती है पता है? जब वो पढ़ता है कि क्वेश्चन में कुछ तो सर ऑप्शन बी है क्या? देखते ना क्या है क्वेश्चन में। देखते हैं कि कुछ तो ऐसा इसमें भी आया। करेक्शन करके दे दी है, एंड करेक्शन है क्या नहीं? एंड करेक्शन। अभी जिन बच्चों को समझ में आ गया कि ये एंड करेक्शन क्या है, उन्होंने ऑप्शन बी है। उनको ऑप्शन बी आ चुका है। और जिनको नहीं समझा कि एंड करेक्शन क्या है, वो लोग थोड़ा सा डाउटफुल है। और जिनको आया भी है, उनको अभी भी नहीं समझा कि एंड करेक्शन क्या है। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू कि एंड करेक्शन है क्या चीज। तो गाइज यू ऑल नो, लाइक अभी जैसे कि हमारा मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये पॉइंट ए है और यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है? हियर इज पॉइंट ए एंड हियर इज पॉइंट बी। तो ये ए से लेके बी के बीच में जो वायर है क्या है, उसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 या 100 सेंटीमीटर बोलो, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे पास ना थोड़ा वायर ज्यादा लेंथ का रहता है, ठीक है? और ये कैसा, ये वायर जो है ये नाइक्रोम के बने रहते, तो इतना जल्दी इसको काट नहीं सकते, काटने के लिए ताकत लगता है इसको। तो यू इंडियंस वी सी, कम ऑन, यू नो वी आर जुगाड़ू पीपल, ठीक है? तो हम लोग क्या करते, व्हाट वी डू, हम लोग इसको काटते नहीं है भैया, वी डोंट कट इट आउट। इंस्टेड व्हाट वी डू, हम लोग उसको साइड में ना घुमा देते, ठीक है? अभी जैसे कि यहाँ पे थोड़ा 5 सेंटीमीटर ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे घुमा देंगे उसको, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है तो यहाँ पे घुमा देंगे उसको। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जिसको हमने घुमा दिया है उसको हम एंड करेक्शन कहते हैं, करेंगे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को हम एंड करेक्शन कहते हैं। तो बच्चा बोलते हैं सिर्फ करने का क्या, अगर ऐसा सिचुएशन अगर एग्जाम में आ जाता है तो करने का क्या? कुछ नहीं। जैसे अभी जैसे कि एंड करेक्शन नहीं रहता तो तू क्या करता था, तू लिखता था x/10 इज इक्वल्स टू 52/48, यही करने का। तो फिर बच्चा पूछता था फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो साइड का जो एंड करेक्शन है उसको वो साइड में ऐड कर देना है। अभी फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन द एंड ए, 2 सेंटीमीटर अक्रॉस बी, तो एंड ए के साथ में जो कनेक्टेड है दैट इज 52, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? 1 ऐड करूंगा। 1 और एंड करेक्शन बी के साथ में जो एडेड है उसमें ऐड करूंगा ऑप्शन बी है। तो ये 53/50 हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, therefore x would be nothing but 53/5, which is 5 1 zeros are 6 are 30, ठीक है? तो ऑप्शन बी करके आंसर इसका निकल के आता है, ठीक है? तो आई होप सबको ये कहानी पल्ले पड़ा, और जिन्होंने ये एंड करेक्शन नहीं लिया रहेगा उनको भी कुछ ना कुछ ऑप्शन आया रहेगा, उनको भी आंसर दिखाई दिया रहेगा यहाँ पे, because that is what happens all the time. Clear? सर